हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर वैद्युत विभव। विभव के बारे में बहुत सारी बातें आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ी होगी। इस चैप्टर में हम लोग इसको बहुत विस्तार से और बहुत ही गहराई से पढ़ेंगे। तो वैद्युत विभव क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या है और इसका अर्थ क्या है और महत्व क्या है वैद्युत विभव का। तो समझिए वैद्युत विभव क्या है। वैद्युत विभव, देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र है, और आप अनंत से किसी आवेश को, यहाँ अनंत से आप किसी आवेश Q को इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर यहाँ किसी पॉइंट तक ला रहे हैं। तो अनंत से किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है, उस कार्य तथा आवेश के अनुपात को उस बिंदु का विभव कहते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने इस आवेश Q को अनंत से यहां तक लाया, बिंदु P तक, पॉइंट P तक, और इस प्रक्रिया में हमें कार्य करना पड़ा W। तो इस पॉइंट P का जो विभव होगा वो होगा V इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। V इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, अर्थात कार्य और आवेश का अनुपात ही इस बिंदु पर क्या है, विभव है। और वो कार्य क्या है, अनंत से आवेश Q को इस बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। दूसरे तरह से आप इसे कैसे परिभाषित कर सकते हैं, देखिए यदि Q बराबर हम 1 रख दें तो V किसके बराबर हो जाएगा, W के। तो इस आधार पे दूसरी परिभाषा विभव की ये बनती है कि अनंत से किसी एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विभव कहा जाता है। विभव को हम लोग जनरली V से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका मात्रक क्या होगा, विमी सूत्र क्या होगा, ये सारी चीजें हैं, चलिए देख लेते हैं। तो विभव का जो हमको सूत्र मिला हुआ है यहाँ पे, वो क्या मिला हुआ है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू कार्य है और आप जानते हैं कि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और क्यू क्या है, आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो हम कह सकते हैं कि विभवांतर या विभव का जो मात्रक है वो क्या है, जूल प्रति कूलाम। इस जूल प्रति कूलाम को हम वोल्ट भी कहते हैं, यानी वोल्ट बराबर हो गया आपका 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलाम। यानी अगर एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट कहा जाता है। ठीक, ये वोल्ट की डेफिनेशन आप ऐसे दे सकते हैं। अब विमीय सूत्र क्या होगा इसका, चलिए निकाल लेते हैं। V की विमा यानी विभव की विमा क्या होगी, तो इसकी विमा किसके बराबर होगी, W की विमा अपॉन Q की विमा। Q की विमा, तो W की विमा क्या होती है बताइए, कार्य M L2T-2, ये हो गई इसकी विमा। और आवेश की विमा क्या होगी, तो आवेश की विमा हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए Q बराबर क्या फॉर्मूला होता है, IT। I का क्या हो गया, A, और समय का कैपिटल T, तो AT। अब ये आपने कंबाइन कर लिया साथ में, तो क्या आ गया आपका ML2T-3A-1। ये क्या है, ये विभव का विमीय सूत्र है। कितना, ML2T-3A-1। मात्रक क्या हो गया, जूल प्रति कूलाम, या फिर कह लीजिए वोल्ट, दोनों ही विभव के मात्रक है। अब दूसरी राशि जो हमें समझनी है वो है विभवांतर। चलिए उसको समझ लेते हैं। विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, देखिए नाम से स्पष्ट है, विभवांतर अर्थात विभवों का अंतर। अंग्रेजी में भी स्पष्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवों के अंतर को ही हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो क्या हुई परिभाषा इसकी, देखिए किन्हीं दो बिंदुओं के विभवों का अंतर ही उनके बीच क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। और अच्छे से इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे एक पॉइंट है A और यहाँ पे एक पॉइंट है B। तो हम क्या कहेंगे, किसी आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक लाने में जितना कार्य करना पड़ा
उस कार्य के परिमाण और उस आवेश के अनुपात को ही इन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। ठीक, समझ में आपको? मान लीजिए आपको ए से बी तक लाने में वस्तु को कार्य करना पड़ा WAB, और आपने कितना आवेश लाया, Q, तो ए से बी का जो विभवांतर हो गया VAB, वो कितना हो गया, WAB अपॉन Q। सेम टू सेम देखिए, ये विभव की तरह से ही है, बशर्ते है क्या, ये दो बिंदुओं के विभव का अंतर है। ठीक, और किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, हम कह सकते हैं एकांक आवेश को किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर होता है। या अगर आपको ऐसे पता हो कि बिंदु ए का जो विभव है वो VA है और बिंदु बी का जो है वो VB है, तो हम क्या कहेंगे, विभवांतर VAB बराबर VB माइनस VA, यानी दोनों के विभवों का अंतर, ऐसे आप निकाल सकते हैं। ठीक, तो अगर अंतर को आप डेल्टा V लिखना चाहें तो आप यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा V। तो विभवांतर को कहीं कहीं पे आप ऐसे देखेंगे कि डेल्टा V से लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये दो बिंदुओं के विभवों का क्या होता है, अंतर होता है। ठीक, अब इससे देखिए विभवांतर का मात्रक क्या होगा, तो सेम टू सेम आप सारी चीजें देख रहे हैं, विभव वाले यही है, तो जो विभव का मात्रक होता है वही क्या होगा, विभवांतर का भी मात्रक होगा, यानी कि जूल प्रति कूलम या फिर वोल्ट। विमी सूत्र क्या होगा, जो कि हमारा विभव का था mL2 T-3 A-1, ये विभवांतर का भी सेम टू सेम यही लागू होगा। ठीक है, इस चीज को आप थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए अगर हम ये कहें कि बिंदु ए से बी तक लाने में किया गया कार्य जो है वो है डेल्टा W, और आवेश कितना लाया गया, Q, तो ए और बी के बीच विभवांतर क्या हो गया, डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा W इंटू Q। ठीक, तो ऐसे भी कहा जा सकता है। हाँ, तो अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन कुल मिला के मतलब क्या है, दो बिंदुओं के विभवों का अंतर जो होता है उसे ही उन बिंदुओं के बीच का हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। ठीक, इसको आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो चीज है हमें पढ़नी है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट शॉर्ट में इसको लिखा जाता है EV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या, तो सीधे सीधे समझिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। अब देखिए चूंकि ऊर्जा और कार्य दोनों के मात्रक एक ही होते हैं, तो ये ऊर्जा का मात्रक है या फिर कह लीजिए कार्य का मात्रक है। अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी एनर्जी होती है, कितनी एनर्जी को हम एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, तो डेफिनेशन सुनिएगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन हो और उसे आप उन दो बिंदुओं के बीच ले जाएं जिनके बीच का विभवांतर 1 वोल्ट है, तो जितना कार्य किया जाएगा वही क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। समझ में आया? मान लीजिए ये हमारे पास दो पॉइंट है A और B, और इनके बीच का जो विभवांतर है वो कितना है, 1 वोल्ट है। तो इलेक्ट्रॉन को अगर आप A से B तक ले जाएंगे तो जितना कार्य होगा वही क्या कहलाता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे शब्दों में इसे ऐसे भी डिफाइन किया जाता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है जो परस्पर 1 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच त्वरित इलेक्ट्रॉन में निहित होता है या त्वरित इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित किया जाता है। ठीक, तो ऐसे भी परिभाषित किया जाता है। अब इसका मान कितना होगा, चलिए निकाल लेते हैं। देखिए विभवांतर का जो सूत्र हम लोगों को प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ, V डेल्टा V ले लीजिए W अपॉन Q, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, W इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। ठीक, हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की। कितना विभवांतर होना चाहिए, 1 वोल्ट। तो अगर इसको रख दें तो W इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। विभवांतर कितना रखना है, 1 वोल्ट, तो W इक्वल टू कितना आ गया, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल। अच्छा, ये W कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि 1 इलेक्ट्रॉन है और उसको 1 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच हम ला रहे हैं, तो कितनी एनर्जी उसकी होगी या कितना कार्य होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम कह सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल। तो याद रखिएगा, ये बार बार आपको जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करने की। तो कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणे 10 के घाते माइनस 19 जूल। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत छोटा मात्रक पड़ जाता है, और इसका इस्तेमाल भी हम लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन या ऐसे जो सूक्ष्म कण हैं
इनकी ऊर्जा बहुत कम होती है, तो उसको मापने के लिए भी हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूज करते हैं। जूल हमारे पास था लेकिन वो बड़ा मात्रक पड़ जाता है इस दृष्टिकोण से। तो इसके अलावा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अलावा भी हमें थोड़े और बड़े मात्रकों की आवश्यकता पड़ती है। तो इससे थोड़े बड़े मात्रक कौन कौन से हैं, देखिए MeV, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब हो गया कितना, 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मतलब कितना हो गया, 1.6 इंटू 10⁻13 जूल, ठीक है। और ये छूट गया किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 keV। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या हो गया, 10⁻3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 1.6 इंटू 10⁻16 जूल। इसके अलावा इससे भी बड़ा है बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स 10⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट मीन्स 1.6 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 9-10 जूल, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ी मात्रक हो गए ऊर्जा के लिए। तो ये आज हम लोगों ने पढ़ा विभव के बारे में, विभवांतर के बारे में, और ऊर्जा का ये जो मात्रक है, क्या मात्रक है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके बारे में। अब चलिए एक और सूत्र पढ़ते हैं जिससे हम लोग आवेशों की गतिज ऊर्जा का निर्धारण कर सकते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या है, जरा सा वो हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट्स हैं ए और बी, ठीक, ए और बी, और इनके बीच का जो विभवांतर है वो है डेल्टा वी, और इसके बीच आवेश क्यू त्वरित होता है। त्वरित होता मतलब गति करता है। तो गति करता है तो इसके पास गतिज ऊर्जा आएगी। मान लीजिए वो गतिज ऊर्जा कितनी हो गई, के। अब समझिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पे गतिज ऊर्जा क्यों आएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ ये इस पे कार्य होगा। कितना कार्य होगा, अगर यहाँ पे विभवांतर है डेल्टा वी और आवेश ये कितना है, क्यू है, तो किया जाने वाला कार्य कितना होगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा क्यू इंटू डेल्टा वी। यही जो क्यू इंटू डेल्टा वी है, यही यहाँ पे किए गए कार्य की मात्रा है, या दूसरे शब्दों में यही इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है जो आपको गतिज ऊर्जा के रूप में दिखाई दे रही है। तो आप कह सकते हैं K = W या K = Q इंटू डेल्टा वी। तो ये गतिज ऊर्जा और विभवांतर में संबंध हो गया, ऐसे आप निकाल सकते हैं। या एक और रिलेशन निकाल सकते हैं, आप जानते हैं कि K = क्या होता है, ½ mv², तो यहाँ से क्या हो गया, Q इंटू डेल्टा वी। तो ये भी एक रिलेशन आपको मिल गया, जिससे कि आप अगर द्रव्यमान ज्ञात करना हो तो द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं, या वेग ज्ञात कर सकते हैं कि किस वेग से कितने विभवांतर में आवेश हमारा त्वरित होगा। ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। इसका भी जैसा सिचुएशन होगा हम लोग यूज करेंगे डिफरेंट फार्मूलाज में, जहाँ पे भी आवश्यकता इसकी पड़ेगी, ठीक। तो ये सारी बातें हो गई विभव से रिलेटेड, विभवांतर से रिलेटेड, और ऊर्जा के मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट से रिलेटेड। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर कहीं पे कोई एक पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे P पे मान लीजिए एक चार्ज है प्लस की, तो इसके कारण इससे R दूरी पर कहीं पे विभव का मान कितना होगा। जैसे हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र ज्ञात किया था ना, कि किसी बिंदु आवेश के कारण उससे कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, वैसे ही हम लोग ये ज्ञात करेंगे कि किसी एक बिंदु आवेश के कारण उससे किसी दूरी पर विभव का मान कितना होगा। अलग अलग स्थितियों में हम लोग इस चैप्टर में विभव निकालना सीखेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग पढ़ते रहिए, जो भी समस्या हो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं।